प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई प्रॉम्प्ट। ओके, आप लोगों ने बहुत नेमिंग को सुना होगा। प्रॉम्प्ट, एआई प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या देख रहे हो, एक क्वेरी या इंस्ट्रक्शन गिवन ए कंप्यूटर सिस्टम टू एलोकेट ए स्पेसिफिक रीजन। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि मल्टीपल एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी या मल्टीपल जो भी एआई टूल्स है, उसमें आप कोई भी क्वेरी को डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट डाल दे देता है, ठीक है। सिंपल आप ये समझो कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डालना है तो सिंपल नॉर्मल आप लिखोगे व्हाट इज एआई, तो उसके रिलेटेड दे देगा। व्हाट इज एआई इन डिटेल, तो उसमें और भी डिटेल ऐड कर देगा, ठीक है। आप सिंपल ये समझने का ट्राई करो कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे रूम से एक मोबाइल लेते आओ, ठीक है। तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे 5-6 मोबाइल पड़ा हुआ है, तो आप कंफ्यूज होगे, सब ला के दे दोगे, ठीक है। मैं वहाँ आपको बोलूँगा मेरे रूम में जाके आईफोन का मोबाइल ला के दे दो, ठीक है। तो आप मेरे रूम पे जाओगे और मल्टीपल मोबाइल फ़ोन है, उसमें से जो आईफोन है वो सर्च रिजल्ट ला के आपको दे दोगे। मैं बोलूँगा मेरे फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे मल्टीपल रूम है, मल्टीपल रूम में जो लेफ्ट साइड में रूम है, उस रूम के अंदर 2 आईफोन है, उसमें जो सबसे लेटेस्ट आईफोन है वो ला के दो। तो जितना अच्छा आपका क्वेरी रहेगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अपने को रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए अपने को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो उस इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हम एज ए प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, जैसे कि मैं मान के चलो कि मैंने चैट जीपीटी खोला, ठीक है, और मैं लिखता हूँ व्हाट इज एआई, ठीक है। व्हाट इज मैं इसको सिंपली ये लिखता हूँ, एक सेकेंड, सिंपली लिखता हूँ व्हाट इज एआई, ठीक है। तो ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है, पूरा रिजल्ट देगा। अब इसमें से आपको जो भी चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें अपना क्वेरी ऐड करते जाओ, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट फिल्टर होता जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी टूल से आप परफेक्ट डेटा, परफेक्ट रिजल्ट लाने के प्रोसेस में जो भी आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है, उसके जो प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब एआई प्रॉम्प्ट आप खुद से लिख सकते हो या आप सिंपल आप इस टूल को यूज कर सकते हो, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल आपके माइंड में जो भी क्वेरी चल रहा है, ठीक है, वो व्हाट इज एआई इन एंड हाउ टू यूज, ठीक है। तो आप लिखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही डिटेल में आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। बट आप ये लिखोगे प्रॉम्प्ट, इसने क्या किया, जनरेट कर दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट फॉर एआई अंडरस्टैंडिंग फॉर यूज, ये डिटेल में आपको दे दिया, ठीक है। आप इसको लिखते हो, ठीक है। इसमें जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बहुत लेंदी मिलेगा, ठीक है, आपको प्रॉपर डिटेल दे देगा। लेकिन आप यदि प्रॉपर आप उसको कमांड डालोगे, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, आप प्रॉपर यहाँ पे कमांड डालोगे तो इसका रिजल्ट और उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें आपको डिटेल मिलेगा कि आपको क्या क्या सीखना है, ठीक है, कि मतलब एग्जैक्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, कि आपके किस किस फील्ड में काम होता है, पॉपुलर एआई क्या क्या है, जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको कोई भी एआई टूल को सीखने के लिए या यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट आप एआई जनरेटर से आप प्रॉम्प्ट जनरेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल एक मॉडल जनरेट करना है, किस टाइप का मॉडल चाहिए, कितना एज का चाहिए, क्या लैंग्वेज का चाहिए, आप टोटल एज ए प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के आप दोगे तो आपको उस टाइप का रिजल्ट बना के देगा, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटी प्रॉम्प्ट यही यही होता है, ठीक है। इसको आप इजीली समझ सकते हो। थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा डिटेल भी है, बट प्रैक्टिकल में बस यही है, ठीक है। एक मैं आपको सिंपल माइंड मैप से समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा। चूज यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंग्लिश। ओके, अब मैं माइंड मैप जनरेट कर रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या से टॉपिक्स होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है,
उसमें क्या क्या है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट डिफिनेशन है, ठीक है। डिफिनेशन के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शन फॉर एआई, ठीक है। प्रोसेस फॉर गेट बेहतर एआई आउटपुट, ठीक है। आर्ट एंड साइंस एंड इनोवेटिव। तो डिफिनेशन के अंदर सी टॉपिक्स हैं, इसको आप डिटेल में कवर कर सकते हो। प्रॉम्प्ट का कंपोनेंट क्या क्या होता है, आप कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे चाहिए। आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड, ठीक है। आपको कोई भी डेटा चाहिए बट उसको बिना इनपुट का, जैसे कि आप इनपुट दे दो कि आपको एक फ़ोन चाहिए, वो इतना जीबी का होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल कैमरा का होना चाहिए, आप एक इनपुट दे दिया। फिर आउटपुट इंडिकेटर है और पैरामीटर्स है, ठीक है। पैरामीटर्स में भी आपका डिटेल में है, ठीक है, कि आपका पैरामीटर दे सकते हो कि टेम्परेचर या, ठीक है, टॉप पी या मैक्स लेंथ, या आपको कहीं का वेदर देखना है तो आप देख सकते हो कि आपको सर्च करना है कि इंडिया में कौन कौन सा एरिया है जिसका टेम्परेचर मोर देन 10 डिग्री है या बिलो द 10 डिग्री है, जिसको आपको घूमने के लिए जाना है। तो आप प्रॉपर ये प्रॉम्प्ट उसको आप दे सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट डिजाइन चेकलिस्ट, ठीक है। उसमें आप देखो चेकलिस्ट क्या क्या है, गोल है, ठीक है, डिटेल आउटपुट फॉर्मेट है, क्रिएट रोल है, ऐसे करके आप उसको डिटेल देख सकते हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट टेक्निक में क्या क्या है, बहुत सारे टेक्निक है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, जीरो नॉन एग्जाम्पल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके आप बहुत सारे हैं, ठीक है। आप वन बाय वन इसको डिटेल चेक कर सकते हो। आप सिंपल नोट एलएलएम में आप माइंड में बना के आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप देखो कि प्रॉम्प्ट पैटर्न क्या कर सकता है, पर्सोना पैटर्न हो सकता है, ऑडियंस पर्सोना हो सकता है, विजुअलाइजेशन जनरेट हो सकता है। कोई भी टॉपिक को आप विजुअल तरीके से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रेसिपी पैटर्न हो सकता है, टेम्पलेट पैटर्न हो सकता है, ठीक है। कॉमन एरर लिमिटेशन, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट एग्जांपल, लैक ऑफ द, आपको डिटेल चाहिए किसी भी टॉपिक का बट आपको आपने उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दिया है तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया में देखा जाए तो मल्टीपल एप्लीकेशन एरिया है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कंटेंट जनरेशन, आप ब्लॉग के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट, आप एक बोर्ड बना सकते हो कस्टमर सपोर्ट के लिए। डेटा एनालिसिस, आपके पास अनफिल्टर डेटा है, आप उसको एनालिसिस करके प्रॉपर यूज कर सकते हो, ठीक है। कोड जनरेशन के लिए, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए आप प्रॉम्प्ट यूज लिख सकते हो। आपको किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च करना है उसमें टॉपिक लिख सकते हो। मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको जिसको आप डिटेल देख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको एआई का बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल एआई मॉडल्स का के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट लिखने का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैंने आपको बोला। स्टार्टिंग में आप एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर यूज़ कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो कि आपने जो इनपुट दिया उसके हिसाब से उसने क्या प्रॉम्प्ट बना के दिया, फिर आप ट्राई करना उस टाइप का खुद से प्रॉम्प्ट लिखने का, ठीक है। आपको एवरीडे आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्या क्या न्यू न्यू टूल्स है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर करता रहता हूँ, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है देख लेना चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्टडी होना चाहिए। इतने सारे डिटेल्स हैं जो आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जॉब डिमांड, सैलरी भी है, ठीक है। लर्निंग रिसोर्स क्या है, ऑनलाइन फ्री कोर्स है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ठीक है। आई आई आस्किंग, आप एआई से खुद भी कुछ पूछ सकते हो। बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है। नॉर्मली आप सीख सकते हो। इसने देखो डिटेल में इसने बना के दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो जितना भी आपको समझोगे, आपको इसने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को इसने बहुत मल्टीपल पार्ट में इसने डिफिनेशन में, ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट कंपोनेंट में इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और प्रॉम्प्ट टेक्निक, ठीक है, ऐसे करके इसने अपने को माइंड मैप क्रिएट करके इसने बता दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर के अंदर अंदर क्या क्या बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये आप समझो कि आप मल्टीपल एआई टूल को यूज़ करने के लिए, चाहे आप किसी भी एरिया में करो, आप डेवलपमेंट में करो, आप लर्निंग में करो, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सबसे बढ़िया है एआई प्रॉम्प्ट, आप इसको यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है। आप अपना आपका जो भी क्वेरी है आप यहाँ पर टाइप करो, ये आपको प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप कोई भी टूल आप यूज़ करो, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में और भी हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।